जापान में पिछले 30 साल में चोरी नहीं हुई, कत्ल नहीं हुआ, कोई भूखा नहीं सोता, ज़लज़ले के वक्त कैंपों में सब कुछ रख दिया जाता है, कोई एक छटाक ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेता, दयानतदारी में दुनिया में पहले नंबर पर हैं, सड़क पर 1 करोड़ फेंक दें कोई नहीं उठाता, आप कंधा मारें सामने वाला मुआज़रत करता दिखाई देगा, तरक्की और टेक्नोलॉजी में दुनिया से 10 साल आगे जीते हैं, काम इतना करते हैं कि वज़ीर आज़म हाथ जोड़ के आराम के मशवरे देता है, सिगरेट की राख झाड़ने की डबिया जेब में रखते हैं, सफाई इतनी है कि सड़कों में मुंह नजर आए, पाबंदी वक्त इतनी कि 5 मिनट ट्रेन लेट हुई तो पूरी कंपनी बंद कर दी। इखलाक इतना बुलंद आप हैरत से मुंह तकते रह जाएंगे, इखलास, मेहमान नवाजी और सकाफत, कमाल, मोहब्बत, वफा इतनी कि जापानी बीवी पूजा करने लग जाए और आपको इतना खिलाए कि मोटे होने का खौफ तारी हो जाए। चावल की फसल मरगूब ग़िज़ा, एक दफ़ा कहत पड़ा तो 30 साल का ऐसा ज़ख़ीरा कर लिया कि दुनिया से चावल नायाब हो गए, लेकिन वहाँ से ख़त्म ना हुए। जापानी जिसके हो गए बस पत्थर पर लकीर, निज़ामे सेहत ऐसा कि टॉयलेट आपको जिस्म की पूरी डिटेल दे दे। 2 नंबरी और बेईमानी का तसव्वुर महाल। और अब आते हैं कि जिस मुल्क में लाखों लोग तबलीगी इज्तिमात में जाते हों, जहां लाखों लोग दावत दीन के लिए सफ़र करते हों, जहां से लाखों लोग बैतुल्ला, उम्रा और हज के लिए जाते हों, मिलादुन नबी के मौके पर हर शहर में जुलूसों में लाखों लोग शामिल हों, जिस मुल्क में हर रात लाखों महफिल मिलाद और दरसे कुरान होते हों, जिस मुल्क में यौम आशूरा वाले दिन लाखों लोग गमे हुसैन में अज़ादारी करते हों, जिस मुल्क में ईद और जुमे के बड़े बड़े इज्तिमात होते हों, जिस मुल्क में तस्बीहात पढ़ने वाले लाखों में और दरूद व सलाम की तादाद अरबों में हो, वो मुल्क ईमानदारी में दुनिया में 160वें नंबर पर है और काफिरों का जापान दयानतदारी में नंबर 1 मुल्क करार पाए, तो सवाल तो उठेगा कि हम किसको धोखा दे रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं या अपने खुदा को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया को तो धोखा नहीं दे रहे, दुनिया तो सारी हमसे आगे जा रही है, दुनिया तो हर काम में आगे है, हम किसको धोखा दे रहे हैं। जब हमें ये सारी बातें सुनने के बाद समझ आती है तो मालूम होता है कि हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और खुदावंद करीम ऐसा मेहरबान है कि हमें फिर भी रिस्क अता करता है। हम ऐसे मुल्क के रहने वाले लोग हैं कि जहां पर बिस्मिल्लाह डिपार्टमेंटल स्टोर, माशाअल्लाह करियाना स्टोर, अल्लाहू सब्जी वाला और ऐसे बहुत सारे नामों को आप रोज बोर्डों पर पढ़ते होंगे, लेकिन मजाल ऐसी है कि नमाज के वक्त में कोई अपनी दुकान को छोड़कर चला जाए, क्योंकि माशाअल्लाह जनरल स्टोर वाले को डर होता है कि माशाअल्लाह से कोई मुसलमान उसकी सफाई ना कर जाए, क्योंकि बिस्मिल्लाह सुपर स्टोर वाले को डर होता है कि कोई बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके स्टोर की सफाई ना कर जाए। यहाँ पर मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए हैं, हम पाकिस्तानी कौम सिर्फ नाम की रह गई है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम जापान चले जाएं तो जिन लोगों को हम काफिर कहते हैं, उन्होंने कुरान मजीद में से तमाम चीज़ें ले ली जो हमारी मिरास थी, और हमने तमाम उल्टी चीज़ें उठा ली जो किसी वक्त काफरों की मिरास थी। जिंदा दरगोर आज भी हम लड़कियों को कर देते हैं। आज भी किसी के घर में कोई लड़की पैदा हो जाए तो उसको फ़ोन करके ये कहा जाता है कि फ़िक्र नहीं करनी, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें बेटा भी अता करेगा। अरे बेटे मांगने वालों, अरे बेटे मांगने वालों, पहले अपने अंदर ईमान मांग लो, पहले अपने अंदर ईमान मांग
مانگ لو۔ میں آج اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ مل کر اپنے رب العزت سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرے پاک پروردگار پاکستان کا مستقبل روشن فرما۔ میرے پاک پروردگار ہم تمام انسانوں کے دلوں سے میل کو نکال دے، ہم 2 نمبر بےمان لوگوں کے دلوں سے 2 نمبری اور بےمانی نکال دے۔ میرے پاک اللہ ہمیں سکون والی زندگی عطا فرما، پاکستان پر اپنا رحم اور کرم فرما، پاکستان کو ایک عادل اور سچا حکمران عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔